साथी, दुख में न कोई तेरा, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। हो क्या रहा है? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा, अनमोल तेरा जीवन। इसलिए मनुष्य को समझना चाहिए कि जीवन अनमोल है। और हम लोग असल में क्या कर रहे हैं भाई? संसार की मोह माया के साथ साथ हम इतना जुड़ चुके हैं कि क्रोध, लोभ, मोह इन सब ने हमें जकड़ रखा, हम फंस गए। और स्थिति ये है कि संसार से इतना मोह व्यक्ति को हो गया है भाई, लोभ, मोह, क्रोध ये सब व्यक्ति को उसके विनाश का कारण बनते हैं। इसलिए हमें इनसे बच के रहना चाहिए। अच्छा, लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति को किसी चीज से मोह होता है और वो चीज जब मिलती नहीं है तो क्रोध आ जाता है। अच्छा, अगर चीज मिल जाती है तो उस चीज के प्रति और आकर्षण बढ़ जाता है। भाई मन कभी ये कहता है कि 2 बार, कहता है बस एक बार, अरे बस एक बार, बस एक बार करके देखो, एक बार पाके देखो, बस एक बार मिल जाए, ये तो कहता है। और बस एक बार के चक्कर में ही जन्म जन्म के लोग मर गए भैया, पता ही नहीं है कितने जन्म बीत गए। तो हमें इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना। काम पूर्ति पर बढ़ता लो, नहीं मिले तो होता छोड़, क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। नाटको ना भटको ये है, नाटको ना भटको ये है, देश बिराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना। इसलिए कुछ नहीं पड़ा संसार में। लोग हमें, कई संत हमें बताते हैं, उनकी बातों को आप ध्यान से जीवन में अगर उतारना चाहें तो उतारो, आपका जीवन सुंदर बन सकता है। कहते रहते कुछ नहीं पड़ा संसार में, और वास्तव में ये केवल माया है। और माया का काम है जो वास्तविकता है उससे हमें दूर ले जाना, यानी कि हम लोगों को संसार में फंसाना। एक बार की बात है, एक सेठ जी रात को अपने कमरे में एसी चला के सो रहे थे। सपने में वही सोच रहे थे पड़े पड़े कि मैं कल 100 बीघा जमीन खरीदूंगा, फिर उसमें एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलूंगा, फिर उसमें बहुत सारे नौकर काम करेंगे, फिर मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा, दुनिया मुझे सलाम करेगी, कलकत्ता में मेरा नाश्ता होगा, मुंबई में मेरा भोजन होगा, दिल्ली में जाकर सोऊंगा। सब मन में चल रहा था और बस वो व्यक्ति ऐसा सोच ही रहा था कि उसी क्षण उसका हार्ट फेल हो गया और वो राम को क्या गए। अब आप ये सोचो, उनका ये सोचना विचारना सब धरा का धरा रह गया, है कि नहीं? तो ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। और स्थिति ये है कि व्यक्ति के पास सब होते हुए भी सब्र नहीं। इसलिए कहा जाता है कि सब कुछ मिला है हमको फिर भी सब्र नहीं है, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं है, और कब आ जाए मौत इसका कोई बसर नहीं। बसर माने स्थान, कोई बसर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कभी भी जिंदगी का
काम खत्म हो सकता है। इसलिए तो कहा जाता है सांसों की माला पे सुमेरूं मैं हरि का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पिए के मन की राह, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमेरूं मैं हरि का नाम। बस भगवान का नाम लेते रहो, वही जीवन नैया को पार उतार देगा। अच्छा, नाम सुनने में लगता है कि बहुत छोटी चीज है, लेकिन काम बड़े बड़े करता है। बस महत्व तो नहीं समझ पाता इंसान, और महत्व तो नहीं समझता तो फिर उस पर ध्यान भी नहीं देता। इसलिए भैया सब परेशानियों का एक कारण है चिंता, और यही कहा जाता है इसलिए कि जीवन से हमें क्या करना चाहिए, चिंता को हटाना चाहिए और चिंतन को बढ़ाना चाहिए। और इस चिंता रूपी मुक्ति से, चिंता रूपी परेशानी से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है, क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। बोलो भागवत महापुराण की। एक बार जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, तो इस कथा की महिमा इतनी बड़ी है कि देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोगों ने सोचा भैया अच्छा मौका है, चलो चलते हैं, और अपने साथ में अमृत का कलश लेके आए और सुखदेव जी से बोले महाराज जी आप हमको ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए ना, हम आपको बदले में ये अमृत कलश तक देने के लिए तैयार हैं। सुखदेव जी बोले कहाँ अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत? अरे भाई अमृत तो दोनों है, श्रीमद् भागवत कथा अमृत है और वो केवल अमृत है, लेकिन अंतर कितना है भाई? स्वर्ग में जाके अमृत को पीने के बाद भी मनुष्य को नीचे गिरना पड़ता है, लेकिन ये जो भागवत रूपी अमृत है ये मनुष्य को जन्म मरण, ये जो बंधन होता है ना, इसी से ही मुक्त कर देता है, टेंशन फ्री हो जाता है इंसान। और ये बंधन क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बंधन है, ये चक्कर है जो लगा ही रहता है, और भागवत इससे मुक्त करा देता है। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा पपीयताम, प्रपासयामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। कहाँ मणि और कहाँ कांच? सज्जनों, आजकल भी देखा जाता है कि अक्सर ऐसा होता है कि जिस चीज की मनुष्य के लिए कोई कीमत नहीं होती, व्यक्ति उसकी कीमत समझता भी नहीं। मतलब जो आसानी से मिल जाए उसकी कीमत कम समझता है इंसान। अब उदाहरण के तौर पर आप लोग यही देवताओं को ही ले लो, उन्होंने भागवत का महत्व ही नहीं समझा, इसलिए तो छोटी सी चीज केवल अमृत से उन्होंने उसका सोच लिया कि बस अमृत तो देना ही है, इतनी बड़ी चीज है अमृत, अब तो हमें मिल ही जाएगी, और देवताओं ने उसका वो महत्व नहीं समझा। तो सुखदेव जी ने भी उनको कथा सुनने योग्य नहीं समझा। अच्छा, आप उदाहरण के तौर पर देखो, जो सरकारी स्कूल हैं और जो प्राइवेट स्कूल हैं, दोनों की पढ़ाइयों में अंतर क्या होता है? दोनों जगह पढ़ाई होती है, पर सरकारी स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो वहां पे पढ़ाई फ्री, बस्ता फ्री, साइकिल फ्री, भोजन फ्री, और भैया पुस्तकें फ्री, सब कुछ फ्री आपको मिलेगा सरकारी स्कूलों में, सब फ्री है। तो व्यक्ति फिर उसका महत्व ही नहीं समझता, नहीं, लोग उसका उतना महत्व नहीं समझ रहे। और अब आप लोग दूसरी तरफ जाओ, किसमें? प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई में। तो प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई में कुछ भी फ्री नहीं, पढ़ाई भी पैसे देकर ही करो, भोजन भी फ्री नहीं,
ले जाओ साथ। और तो और पुस्तकें और आने जाने का साधन, बल्कि यहाँ तक कि अगर किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ाना है और वो दूर है तो वहां पर बगल में घर भी तो लेना पड़ता है रहने के लिए किराए से, तो वहां का और खर्चा। तो कुल मिला के खर्चा ही खर्चा है और उधर फ्री है। तो इसी यही कारण है कि बच्चे भी फिर उस पढ़ाई का उतना महत्व नहीं समझते। और अगर प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई में बच्चे फिर उसका ध्यान भी देते हैं, महत्व भी समझते हैं। और अगर बच्चा पढ़ता नहीं है तो फिर माता पिता ही उसे समझाते हैं कि बेटा 10,000 रुपए खर्च हो रहे हैं महीने के, मन लगा के पढ़ाई करो, समझाते हैं फिर माता पिता। तो ऐसा ही होने लगा कि फ्री चीज का इंसान महत्व नहीं समझता। इसलिए अभी भी अवसर है, इस भागवत का महत्व समझो और इसको मन लगाकर ध्यान से विधिवत रूप से 7 दिन तक सुनो, फिर देखो आपके कौन से काम नहीं बनते। भागवत बड़े बड़े कामों को कर देता है आसान। सज्जनों, महानुभावों, मुझे एक बार की बात याद आ रही है। एक बार क्या हुआ कि एक नाथ जी महाराज थे। एक नाथ जी महाराज वो विठलनाथ जी के एक मंदिर में गए और संयोग की बात है कि उसी समय वही तभी कुछ समय पूर्व उनकी शादी हुई। तो उनकी पत्नी भी बड़ी सुंदर सुशील थी। तो एक नाथ जी महाराज जी भगवान के सामने गए और जाके बोले, प्रभु तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक मैं तुम्हारी 2 हाथों से सेवा करता था, अब मैं 4 हाथों से सेवा किया करूंगा। वो भी पसंद। फिर थोड़ी देर बाद भाई तुकाराम जी आए। उनकी पत्नी, उनकी भी शादी हुई थी, लेकिन उनकी पत्नी थोड़ी कुरूप और कर्कशा थी। तो भगवान से आके बोले, प्रभु तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने ऐसी पत्नी दी। अब ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, तुम्हारे सामने तुम्हारे में ही लगा रहेगा, नहीं तो मन भटकने का डर। फिर वहीं पे नरसिंह मेहता आए, नरसिंह जी आए और नरसिंह जी ने आके, भाई उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, तो उन्होंने क्या कहा भगवान से, बोले प्रभु तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी बहुत अच्छी कृपा मुझ पर चल रही है, क्योंकि मेरी पत्नी चली गई तो मुझे एक और फायदा हो गया। तुमने जो किया अच्छा किया। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे और मेरे बीच में आने वाला कोई नहीं है। अब तो मैं तुम्हारा और तू मेरा। तो देखा आपने, भगवान के भक्तों को, सच्चे संतों को किसी बात की कोई चिंता नहीं है। भगवान जैसे रखना चाहते हैं वो हर परिस्थिति में प्रसन्न है। इसलिए तो कहा जाता है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम हरि शरणम। इसलिए तो भक्त कहा करते हैं, बस प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, आपकी शरण में हमें जगह दो। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई, थोड़ा और जोर से बोलो। लगता है माताएं आज कल से थोड़ी थक गई है ना।
तो आज तो ठीक है, मैं कल से थोड़ा और ज्यादा उत्साह, थोड़ा और जोर से लेके आना, ठीक है? बढ़िया खा पी के आना ताकि और जोर से आवाज निकले सभी आप। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं बहनों महानुभावों, आगे सुखदेव जी महाराज ने उनको कथा सुनना उचित नहीं, उन्हें सुनाना उचित नहीं समझा, उन्हें योग्य ना समझते हुए उन्हें वहां से मना कर दिया, जाने के लिए कह दिया। अब सज्जनों, देवताओं को इस बात का बुरा लग गया। उन्होंने सोचा ये भागवत में ऐसा क्या है जो उन्होंने अमृत के बदले में भी हमें भागवत नहीं सुनाई और हमें वापस भेज दिया। तो उन्होंने इस बात की शिकायत जाके किससे करी? ब्रह्मा जी से करी। और ब्रह्मा जी से जाके उन्होंने बताया, ब्रह्मा जी ने भी कहा भैया ये भागवत इतनी अनमोल चीज कैसे बन गई, भाई इस भागवत में ऐसा है क्या? तो सब कुछ जानने के बाद में ब्रह्मा जी ने भी परीक्षा ली, भागवत की परीक्षा ली। कैसे परीक्षा